नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों को बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आए। हर बार आप लोग को अच्छी और बढ़िया काम लेके तो बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूं। आज बात करेंगे एक बहुत अच्छे काम पे कि हमें बाहर क्यों जाने की ज़रूरत पड़ती है, परदेश हमें क्यों जाना है अगर हम घर में ही ठीक ठाक कमा सकते हैं। घर का मतलब जो आसपास आपके कस्बा है, आसपास आपके जो भी चीज़ें हैं, हम अपने घर पे रह के क्यों नहीं कमा सकते। इस चीज़ पे बात करूँगा। बहुत अच्छा टॉपिक है अगर आपने थोड़ा सा टाइम दिया और थोड़ा समझने की कोशिश की। पहले हम सबसे पहले इस चीज़ पे आएंगे कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम कितना कमाते हैं और कितना बचाते हैं। देखो, कमाना अलग चीज़ है, कई बार बोल चुका हूँ, और बचाना अलग चीज़ है। दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कमाना अलग है और बचाना अलग है। अब कितने लोगों को सैलरी कितनी मिलती है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। क्या सैलरी मिलती है, कितना आप बचाते हो। मैं एवरेज आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे आप जैसे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनको ज़्यादातर बताऊँ, मुश्किल से 15,000 से लेके 20,000 की नौकरी मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात मान लो आप। कई तो मैंने देखा 10-10, 12-12 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं। महंगाई के हिसाब से भी लगा लेते हैं, आपको 15-20 हज़ार मिल रहे होंगे। ज़्यादातर बंदों को इससे ऊपर बहुत कम मिलते हैं। मान लेते हैं आपको 20,000 मिल रहा है। अगर आप एक रूम में 3-4 लड़के रहते हो साथ में, तो कम से कम आपका तब भी 10,000 के आसपास खर्चा आएगा ही आएगा आज की महंगाई में। कि आपका रहना, खाना, ट्रैवल और जो भी फ़ोन वोन का डाटा वाटा सब लगा लोगे ना, सब कुछ मिलाने के बाद लगभग आप 10,000 खर्च कर दोगे, आप 10,000 बचाओगे। और इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आप फैमिली के साथ रहते हो, आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप इसमें से 20,000 में से ना 1 रुपये भी बचा पाओगे। मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ, और बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस लेने के बाद ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप 20,000 भी कमा रहे हो ना, आपके 1 या 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, फैमिली आपके साथ रहती है शहर में, 100% आपकी बचत जीरो होगी। 20,000 में बचाना बहुत मुश्किल है। अब आते हैं कि यार हम जब बचे नहीं रहा तो हम शहर में पड़े क्यों हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमें कोई 2 पैसे बच नहीं रहे, हम शहर में पड़े क्यों। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि यार मैं तो इसलिए पढ़ा हूँ कि चलो कम से कम हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे। एक बहुत गलत थ्योरी है, थोड़ी सी आपको इसको करेक्ट करूँगा मैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं कई सारे बंदों का एक्सपीरियंस लेके ये सब बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो, गांव हो शहर हो, दोनों जगह बराबर पढ़ाई है, इस चीज़ को आप बिल्कुल भूल जाओ। क्योंकि मैंने देखा, मेरे जहाँ मेरी दुकान है ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो लोग आए उनको पता है, 5 स्कूल हैं बिल्कुल आसपास। 5 स्कूल बिल्कुल आसपास हैं। और मैं उन बच्चों की कंडीशन देखता हूँ ना, मेरे को 6 साल हो गए वहाँ पे। मैं आपको सही बताऊँ, मुझे लग रहा है कि गाँव वाले बच्चों में ना उनसे ज़्यादा तमीज़ होती है। तो आपको ये गलत फहमी होगी कि आपके बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं जी हम कुछ नहीं बच रहा तो कम से कम हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। या तो आप सही पढ़ रहे हैं। देखो, मैं हर बच्चे की नहीं कह रहा कि सारे बच्चे, लेकिन मोस्टली फ़र्क पड़ता है अगर आप किस उसमें रह रहे हो, किस स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हो, बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग कहते हैं नहीं फ़र्क पड़ता, मैं कहता हूँ पड़ता है। देखो, एक होता है कि आप साथ में रह रहे हो, किसी अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो डेफिनेटली चांस है, बहुत सारा अच्छे चांस है कि आप अच्छे बनोगे। और अगर बुरे लोगों के साथ रह रहे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप पे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा मानने की कोशिश करो तो आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूं। अगर आप बिना उसके कर रहे हो और सोच रहे हो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। आजकल स्कूलों, गांव में भी बहुत अच्छे स्कूल हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। और शहरों से मैं कहूँगा कई गुने अच्छे संस्कार वहाँ मिलते हैं, क्योंकि गाँव में अभी भी बच्चों को तमीज़ है। मैं इस बात को रियलिटी में बता रहा हूँ। थोड़ी सी इज्जत है उनके आगे, कि उन लोग बच्चे हैं ना इज्जत करते हैं। दोनों में मैंने कंपेयर करके 100% देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा गलतफहमी निकाल के हम आते हैं आगे टॉपिक में, हमें करना क्या। अब जब हमारा बच नहीं रहा, कुछ भी हम बराबर कर रहे हैं, तो क्यों हम गांव में रहना यार। शहर अपने घर में रहो, गांव में रहो, शहर में क्यों रहना, परदेश क्यों जाना जब हमें अपने घर में ही मिल जा रहा है, अपने घर में ही हम। अब कहोगे क्या काम कर लें, बहुत अच्छे काम बताओ। देखो, आपके गांव में रह रहे हो, सबसे बड़ा फ़ायदा आपका घर अपना होगा। दूसरा फ़ायदा आपके पास खेती बाड़ी थोड़ी बहुत ज़रूर होगी। तीसरा फ़ायदा
आपका जो घर में, ऐसा तो है नहीं घर में एक ही मेंबर होता है, एक दो बड़े बूढ़े छोटे बड़े कुछ ना कुछ ज़रूर होंगे जो सबको सपोर्ट करें। अगर कोई धंधा करोगे, कोई काम करोगे, ज़रूर थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई आपके साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो मन से होगा से हो, कोई ना कोई आपको इजीली मिल जाएगा। शहर में कोई नहीं मिलता बिना पैसे के। तो ये आपके पास 2-3 सपोर्ट बहुत अच्छे हैं। अब आप कर क्या सकते हो, जैसे ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े होते हैं, हम उस पर ही बात कर लेते हैं। खेती में ही आप सब्जियां उगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैंने देखा हमारे यहाँ पे लोग मोटी खेती करते हैं, मोटी फसल पैदा करते हैं। उससे अच्छा इसमें थोड़ा सा चेंज लाओ। देखो फसल खेती जो सब्जियों वाली खेती होती है बहुत जल्दी हो जाती है, 2-2 महीने में, 45-45 दिन में, 50 दिन में तैयार हो जाती हैं। अब लोगों को एक कॉन्सेप्ट बहुत बुरा है, लोगों की सोच, लोग पता क्या कहते हैं, बाहर जाके नौकरी कर लेंगे 8-10 घंटे। और कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर लोग मैं बताऊं गार्ड की नौकरी करते हैं। हमारे यहाँ की बात करूं, मैं आपको बड़ी उससे कह रहा हूँ, बुरा मत मानना इस बात को। तो वहाँ जाके दूसरे के गेट पे बैठना आपको अच्छा लगता है, लेकिन अपना काम करने में लोगों को शर्म लगती, कहते हैं यार ये छोटा काम है। थोड़ा सा सोच के देखो इस कॉन्सेप्ट को, किस लेवल पे क्यों सेटिस्फेक्शन है लोगों का। इसलिए है कि लोग करते हैं, आपकी आदत पड़ी है, क्योंकि आप किससे पहले के लोग भी यही कर रहे थे, तो आपको उस काम को करने में बुरा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आपने देखते आए हो। मैंने अभी जो स्टार्टिंग में बोला था कि लोग वही करते हैं जो देखते हैं, या वही करते हैं जिन लोगों के साथ रहते हैं। तो सेम आपको वो काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है, 10 घंटे 12 घंटे कर रहे हो। और यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ आपको, आप अपने मन के अकॉर्डिंग, आप अपने मन के अकॉर्डिंग कितने घंटे भी सुबह सुबह ठंडे में काम करके आ जाओ अपनी खेती में। कोई बॉस नहीं है आपका, कोई रोकने वाला नहीं है। शाम को जब आपको लगे मौसम अच्छा है तब चले जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप दोपहर में काम करो। यहाँ पे आपकी इच्छा हो ना हो फिर भी आपको काम करना पड़ेगा। आपकी इच्छा हो ना हो फिर भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये नौकरी है और वो अपना काम है। दोनों में फ़र्क बहुत साफ है। अब रही बात बेचने की, आजकल हर जगह देखो, लाइट से लेके और कनेक्टिविटी से लेके सारी चीज़ें की सुविधाएं, अच्छे रोड हैं, सब कुछ है। देखो ई रिक्शा वगैरह सब कुछ है। सुबह डालो इजीली और मंडी में होलसेल में बेच के आ जाओ। एक अच्छा खासा रेट मिल जाता है, मैं सही बताऊं। और दोनों में कोई अंतर नहीं है, ना गांव और शहर का जो मार्केट है ना, रेट में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने सारी जगह कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप बता देना कि नहीं जी हमारे यहाँ पे अंतर है। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल भी अंतर नहीं है, बल्कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो शहर से ज़्यादा गाँव में महंगी मिलती हैं। अब अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लो। फिर यार क्यों हमें बाहर भागना, जब हमारा बच भी नहीं रहा कुछ भी। हम टाइम पास करने के लिए केवल ये सोच के, नहीं जी बच्चे तो गांव में भी पढ़ रहे हैं, अच्छा खासे स्कूल है। और थोड़ा सा उससे भी अच्छा देखो बताऊं, कम से कम आपको थोड़ा हवा पानी तो शुद्ध मिल रहा है। शहर में क्या, दिल्ली जैसे शहर में अगर रह रहे हो ना, तो भाई साहब आप बिना सिगरेट पिए 10-15 सिगरेट तो ऐसे ही उसका इतनी जो उसकी पॉल्यूशन है ना, इतना अंदर वैसे ही चला जा रहा है। तो कम से कम उससे तो बचे हो। थोड़ी शुद्ध हवा, ये सब चीज़ें तो कम से कम गांव में मिल जा रही हैं। किसी के बॉस के अंडर में काम करने का दबाव तो नहीं है। इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और सोच बदलने की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा सोच अगर आपने बदल दी, 100% यार आप रिजल्ट लेके आओगे। और आपको देख के आप बेशक सक्सेस नहीं हुए, आपने स्टार्टिंग करी ना, आपको देख के आपके बच्चे नौकरी करने नहीं जाएंगे। मैंने जैसे शुरू में बोला कि लोग देख के जाते हैं, जो लोग करते हैं, आपके जो पहले के लोग करते आते हैं, हम लोग वही पीछे चलते आते हैं। तो अगर आपने स्टार्टिंग करी, आज आप बेशक सक्सेस ना हो पाओ या कम उसमें वो लगे आपको, लेकिन आने वाले टाइम आपके बच्चे बाहर नौकरी के लिए नहीं भागेंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। अपने बनिया देखे होंगे कभी, उनके बच्चे, मैंने तो देखा नहीं है नौकरी के लिए भागते हो, ज़रूरत ही नहीं है। उनका स्टार्टिंग से अपना धंधा होता है, बस बच्चे जो देखते हैं वही करते आते सीधा। वो जैसे ही बड़े हुए बैठ गए धंधे पे, एक दुकान और खोल ली। और यही आपको सोच बदलने की ज़रूरत है। जिस चीज़ से जुड़े हो उसी से जुड़ जाइए और उसी में आगे बढ़ के आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप करोगे तो। कई चीज़ें आपको बताई, आप मुझे कमेंट करना, मैं सही कहा गलत कहा, जो भी आपको लगे। आप कितना बचा रहे हो, जैसे आपको अगर पैसा मिल रहा है, आप कितना बचा रहे हो, मुझे कमेंट में ज़रूर आना। मैंने आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस बताया, कई सारे लोगों का एक्सपीरियंस, तो आपको थोड़ा सा समझ लेना इसको और थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करना,
नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कहाँ से वीडियो देखते हो मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों के लिए बढ़िया और अच्छे वीडियो लाता हूँ और हर बार एक ऐसी चीज़ लेके आता हूँ जिसको आप कर भी सको और उससे आपका थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो। तो अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय